पीएम मोदी का दिल्ली गुरुग्राम को तोहफा। दिल्ली एनसीआर को 2 एक्सप्रेसवे की मिली सौगात। दिल्ली के सीएम रेखा और हरियाणा के सीएम सैनी रहे मौजूद। द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर बोले सीएम रेखा गुप्ता, कहा यह परियोजना केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर की कनेक्टिविटी में मील का पत्थर होगी साबित। गंजावाला में जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित। सीएम रेखा ने की शिरकत। आश्रम में अपनी हाजिरी लगाकर गौशाला में गौमाता की सेवा की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नोएडा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा अब और भी सुगम होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी से 2 ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं शहरी विस्तार मार्ग 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे की दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिससे हवाई अड्डे तक यात्रा का समय घटकर केवल 40 मिनट रह जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। इस बीच पीएम मोदी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा।
इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने बार बार यह साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है। और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूं। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, आपने आरआरटीएस के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने पीएम अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेज, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, एनसीआर को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आपने तो वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता को कभी सामने भी नहीं आया। मुझे ध्यान है, यहां पे हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़ा जो कि एनएचएआई की सड़कों के नीचे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कभी दिल्ली की जनता को बताया नहीं गया। उसके बावजूद भी तत्कालिक सरकार कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाई, जबकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने न केवल सड़कें बनाई दिल्ली में, बल्कि उन सड़कों के नीचे लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया।
एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास, और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो
या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी, अब फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है वो मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। साथियों, ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं।